हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। बहुत सारे लोगों की यह रिक्वेस्ट रहती है कि सर हमें कोई ऐसा स्ट्रेचेस सिखा दीजिए कि जिनको दिन में सिर्फ हम एक बार 5 मिनट के लिए भी कर ले तो हम हमारे शरीर को अलग अलग जॉइंट और मसल पेन जैसे कि नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, हिप पेन और नी पेन से बचा सके। तो यह सभी स्ट्रेचेस को हम जानने वाले। इस वीडियो में हम लोअर बॉडी के स्ट्रेचेस आपको सिखाने वाले। अगर आपका काम पूरा दिन खड़े होकर करना होता है या फिर आपको बाइक या तो कार ड्राइविंग करना होता है, आप वॉकिंग पे जाते हो, रनिंग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, तो इनकी वजह से होता क्या है, हमारे जो लोअर बॉडी के मसल होते हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पर मस्कुलर पेन होता है और इनके बाद हमारा जो जॉइंट्स होता है इनके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है। फिर लंबे समय के बाद आपको जॉइंट पेन भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर यह सभी तकलीफें हो, इनसे पहले ही हमें इनका इलाज शुरू कर देना है। और इनका सबसे बड़ा इलाज होता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जो भी मसल के ऊपर लोड आता है, जो मसल टाइट हो रहे हैं, वह मसल को हमें स्ट्रेच करके रिलीज करना है, तो वह मसल रिलैक्स हो जाएगा और हमारा जो जॉइंट है इनके ऊपर से दबाव भी हट जाएगा। आपका जॉइंट हमेशा पेन फ्री रहेगा। तो यह लोअर बॉडी के सभी स्ट्रेचेस को डिटेल में जान लेते हैं। आगे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अपर बॉडी के स्ट्रेचेस सीखे थे, तो वह अपर बॉडी के स्ट्रेचेस, इस वीडियो के लोअर बॉडी के स्ट्रेचेस, यह सभी स्ट्रेचेस को दिन में आपको एक बार कर लेना है, तो आप अपने पूरे शरीर को पेन फ्री और हेल्दी रख पाओगे। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दिनल। शुरुआत का जो स्ट्रेच है इनके लिए हमें इस तरीके से खड़े हो जाना है, सामने चेयर रखना है। चेयर नहीं है तो आप अगर गार्डन में, तो गार्डन में कोई स्टेप होता है, वह स्टेपर पे रख के भी यह एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आगे हमें पैर को इस तरीके से रख देना है, हील को हमें रखना है, नी हमारा स्ट्रेट रहेगा, पंजे को खींच के रखना है। फिर आपको ऐसे बेल्ट का इस्तेमाल करना है। बेल्ट नहीं है तो आप टॉवेल या तो दुपट्टे का इस्तेमाल करके भी यह स्ट्रेच कर सकते हो। इनको खींचना है। इनके बाद हमें स्पाइन को स्ट्रेट करना है। तो यहाँ पर हमें हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल, या दोनों जगह पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच फील होगा। थोड़ी देर रुकिए, इनके बाद इनको रिलैक्स कर देना है। वापस इनको खींचिए, स्पाइन को सीधा करना है, स्ट्रेच फील हो, वहाँ पर 10 काउंट होल्ड करिए, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें दोनों साइड पर यह स्ट्रेच कर लेना है। हील को नीचे रखना है। इनके बाद फिर बेल्ट को हमें अपर फुट पर रख के बेल्ट को खींचना है, स्पाइन को सीधा रखना है और हमारा नी भी स्ट्रेट रहेगा। 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड पर 5-5 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेच देना है। हमारे थाई के आगे का जो मसल होता है इनको क्वाड्रिसेप मसल बोला जाता है, तो इनको हमें अच्छी तरीके से स्ट्रेच देना है। इस तरीके से आगे हाथ का सपोर्ट लेना है, पीछे की साइड पर लेग को बेंड करके हाथ से पकड़ लेना है। फिर आपको लेग को ऐसे पीछे ऊपर उठाना है, अपर बैक सीधी रहेगी। तो यहाँ पर आगे की साइड पर आपको स्ट्रेच फील होगा, जितना हो सके उतना आप पीछे उठा सकते हो। तो यहाँ पर 10 काउंट होल्ड करिए, इनके बाद इनको छोड़ देना है। इस तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। लेग को बेंड करना है, एक हाथ का आगे सपोर्ट लेना है, दूसरे हाथ से एंकल को होल्ड करके पीछे की साइड पर उठाना है। थाई के आगे की सरफेस पर आपको स्ट्रेच फील होगा, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमारे ग्लूटियल मसल को स्ट्रेच देना है। तो यहाँ पर हमें पिजन पोज लेना है। इस तरीके से उल्टा लेट जाना है, एक पैर को आगे बेंड करके ऐसे हमारे बॉडी के अक्रॉस रखना है, दूसरे वाले लेग को सीधा रखना है, आगे हाथ का सपोर्ट लेना है। इनके बाद फिर हमारी जो कमर है इनको नीचे पुश करनी है और हमें ऊपर की साइड पर देखना है, स्पाइन को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट साइड का ग्लूटियल मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। अगर आपसे यह स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इनका रिप्लेसमेंट भी आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें यह स्ट्रेच कर लेना है। वाले लेग को बेंड करके बॉडी के आगे ऐसे लेना है, दूसरे लेग को सीधा करना है, कमर को नीचे पुश करना है, कमर को बेंड करके आगे बॉडी को उठाना है, दोनों हाथ का सपोर्ट लेना है। तो यहाँ पर राइट साइड का जो ग्लूटियल मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद फिर हमें पायरीफॉर्म्स मसल को स्ट्रेच देना है, दोनों पैर को सीधा करके ऐसे बैठ जाना है। हमारा जो बटक का एरिया होता है वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पायरीफॉर्म्स मसल होता है। तो इस तरीके से एक लेग को बेंड करना है, दूसरी साइड पर हमें रख देना है। इनके बाद फिर बॉडी को हमें अपोजिट साइड पर ट्विस्ट करना है और यह वाले हाथ से इनको दबाना है।
पीछे हाथ का सपोर्ट लेना है और बॉडी को जितना हो सके उतना पीछे घुमाना है। आपको पीछे देखना है, गर्दन को भी साथ में घुमाना है। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड का जो पायरिफोर्स मसल है वहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। अगर आपसे यह नहीं हो रहा है, इतना स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो आपको बेसिक लेवल का स्ट्रेच करना है। यह पोजीशन लेनी है, दोनों हाथ से इस तरीके से इनको पकड़ के फिर हमें ऐसे पुश करना है। तो शुरुआत में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती जाए वैसे आप एडवांस लेवल का स्ट्रेच कर सकते हो। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। ये वाले लेग को सीधा करना है, इनको बेंड करके दूसरी साइड पे रख देना है। अपोजिट साइड बॉडी को घुमाना है, फिर यह वाले हाथ से लेग को पुश करना है, दूसरे वाले हाथ का पीछे सपोर्ट लेना है। स्पाइन आपका सीधा रहेगा। तो यहाँ पर राइट साइड का जो पायरिफोर्स मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। अगर आप ये स्ट्रेच नियमित करते हो तो आपको कभी साइटिका का प्रॉब्लम नहीं होगा। इनके बाद ग्लूटियल मसल का स्ट्रेच करना है। दोनों लेग को बेंड कर देना है, पीछे हाथ का सपोर्ट लेना है। एक लेग को हमें थाई के ऊपर ऐसे रख देना है, लेग को बेंड करते जाना है। फिर हमें स्पाइन को दबाना है, आगे लाना है, सीधा करना है। तो यहाँ पर राइट साइड का जो ग्लूटियल एरिया है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड, फिर टमी को रिलैक्स कर दीजिए, वापस से स्पाइन को सीधा करिए, टमी को आगे पुश करिए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें कर लेना है। इनको ऊपर चला दीजिए, स्पाइन को सीधा करिए। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो ग्लूटियल मसल है वहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। जो आगे हमने पिजन पोज आपको सिखाया था वो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यह एक्सरसाइज करके ग्लूटियल मसल को स्ट्रेच दे सकते हो। इनके बाद फिर हमें ग्रोइन मसल को स्ट्रेच देना है। इस तरीके से बटरफ्लाई पोज में बैठ जाना है, दोनों हाथ से पकड़ लेना है, स्पाइन को सीधा रखना है। फिर हमें लेग को जितना हो सके उतना नीचे लेते जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो हिप का अंदर का एरिया होता है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड करिए, फिर इनको रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद हमें लोअर बैक को स्ट्रेच करना है। इस तरीके से क्रॉस लेग सीटिंग में बैठ जाना है। फिर दोनों हाथ को हमें फिंगर लॉक करना है। फिर हमें नी को इस तरीके से पकड़ के बॉडी को आगे झुकाते जाना है, जितना हो सके उतना बॉडी को आगे झुकाना है। तो यहाँ पर हमारे राइट साइड का जो बैक मसल होता है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड करिए, फिर इनको छोड़ देना है। इस तरीके से 5 रिपीटेशन करना है। दूसरी साइड भी हमें कर लेना है। नी को पकड़ के बॉडी को आगे खींचते जाना है। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड का जो लोअर बैक का मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इनके बाद फिर हमें IT बैंड को स्ट्रेच देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बैंड है, इनको रिलीज करना बहुत ही जरूरी है। दोनों लेग को बेंड कर देना है, दो लेग के बीच में थोड़ा गैप बना लेना है। इनके बाद फिर यह वाले नी को अपोजिट हील की डायरेक्शन में नीचे ले जाना है। फिर यह वाले हील को हमारे नी के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। फिर इनको पुश करना है, कमर आपकी नीचे रहनी चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो IT बैंड है जो कि थाई की बाहरी सरफेस पर होता है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। 5 रिपीटेशन करना है। इसी तरीके से यह वाले नी को हील के डायरेक्शन में ले जाना है। फिर यह हील को नी के ऊपर चढ़ा देना है। फिर इनको दबाइए, दबाते जाइए, कमर नीचे रहेगी। तो यहाँ पर राइट साइड का जो IT बैंड है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से 5 to 10 रिपीटेशन हमें करना है। तो इतने स्ट्रेच हमें करना है। सभी स्ट्रेच को वापस से रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत में हमने खड़े होकर काफ और हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच दिया। चेयर के ऊपर लेग को रख देना है, बेल्ट का इस्तेमाल करना है। फिर बेल्ट को खींच के स्पाइन को सीधा करना है। तो काफ और हैमस्ट्रिंग पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद क्वाड्रिसेप मसल को हमें स्ट्रेच देना है। आगे हाथ का सपोर्ट लेना है, लेग को बेंड करना है, फिर हाथ से पकड़ के इनको पीछे उठाना है। तो थाई के आगे की सरफेस पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद फिर हमें ग्लूटियल मसल को स्ट्रेच देना है। पिजन पोज लेना है। इस तरीके से लेग को आगे बॉडी के आगे क्रॉस कर देना है, आगे हाथ का सपोर्ट लेना है। के बाद कमर को नीचे लेते जाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो बटक का एरिया वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद फिर हमें पायरिफोर्स मसल को स्ट्रेच देना है। दोनों लेग को सीधा करके बैठ जाना है, इनको बेंड करके एक साइड पर लेना है। फिर बॉडी को अपोजिट साइड पर घुमाना है। तो यहाँ पर राइट साइड का जो पायरिफोर्स मसल होता है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद वापस से हमें ग्लूटियल मसल को स्ट्रेच देना है। दोनों लेग को बेंड कर देना है, एक लेग को ऊपर चढ़ा देना है, हाथ का सपोर्ट लेना है, स्पाइन को सीधा करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो ग्लूटियल मसल है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद फिर बटरफ्लाई पोजीशन लेनी है।
जो ग्रोइन मसल है इनको हमें रिलीज करना है, स्पाइन को सीधा करना है, फिर लेग को धीरे धीरे नीचे लेते जाना है, फिर हमें लोअर बैक को रिलीज करना है, पाल्टी लगा के बैठ जाना है, फिर दोनों हाथ से नी को पकड़ के बॉडी को आगे झुकाना है। तो यहाँ पर राइट साइड का जो लोअर बैक है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। इनके बाद फिर हमें IT बैंड को रिलीज करना है, इस तरीके से लेट जाना है, दोनों लेग को बेंड कर देना है, फिर यह वाले नी को अपोजिट हिल के डायरेक्शन में झुकाना है, यह हिल को नी के ऊपर चढ़ा देना है, फिर हमें हील से इनको दबाना है। तो यहाँ पर राइट साइड का जो IT बैंड है वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। तो यहाँ पर हमने जो लोअर बॉडी के स्ट्रेचेज आपको सिखाई, यह सभी स्ट्रेचेज को दिन में सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए भी आप कर लेते हो तो आप अपने शरीर को बैक पेन, नी पेन और हिप पेन से बचा सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।